तुम परिंदों से दिल बहलाया करो सिपागरी। इस इंसान के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। ये तारीखी अल्फाज सुल्तान सलाउद्दीन ने अपने चाचाजाद भाई खलीफा अल-स्वाले के एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। इन दिनों ने सलीबियों को दर पर्दा मदद, ज़हर जौहरात का लालच दिया और सलाउद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देने की साजिश की। अमीर सैफुद्दीन अपना माल व मता छोड़कर भागा। इसके जाती खैमगाह से रंग परंगी परिंदे, हसीन और जवान रक्साएं और गाने वालियां, साज़ो सांदे शराब के मटके बरामद हुए। सुल्तान ने परिंदों, गाने वालियों और साजिंदों को आज़ाद कर दिया और अमीर सैफुद्दीन को इस मजमून का खत लिखा। दोनों ने कुफार की पुश्त पनाही करके इनके हाथों मेरा नाम व निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर ये ना सोचा कि तुम्हारी ये नापाक कोशिशें आलम इस्लाम का भी नाम व निशान मिटा सकती थी। तुम अगर मुझसे हसद करते हो तो मुझे कत्ल करवा दें। तुम अगर मुझसे हसद करते हो तो मुझे कत्ल कर दिया होता। तुम मुझ पर 2 कातिलाना हमले कर चुके हो, दोनों नाकाम हुए। अब एक और कोशिश करके देख लो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे यकीन दिला दो कि मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज्यादा सरबुलंद रहेगा। तो रब्बे काबा की कसम, मैं अपना सर तुम्हारे तलवार से कटवाऊंगा और तुम्हारे कदमों में रखने की वसीयत करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि कोई गैर मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है, अपना माजी देखो। शाह फ्रैंक और रेमंड जैसे इस्लाम दुश्मन तुम्हारे दोस्त इसलिए हैं कि तुमने इन्हें मुसलमानों के खिलाफ जंग में उतारने की शाह और मदद दी है। अगर वो कामयाब हो जाते तो इनका अगला शिकार तुम होते और इसके बाद इनका ये ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सफ़े हस्ती से मिट जाए। तुम जंगजू कौम के फर्द हो, फन सिपागरी तुम्हारे कौमी पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही है, मगर ईमान और किरदार बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो सिपागरी। इस इंसान के लिए खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ ताउन करो और मेरे साथ जिहाद में शरीक हो जाओ। अगर ये नहीं कर सको तो मेरी मुखालफत से बाद आ जाओ। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे। सलाउद्दीन अय्यूबी। एक यूरोपी मौरख लेन पॉल लिखते हैं, सलाउद्दीन के हाथों जो माले गनीमत लगा उसका कोई हिसाब नहीं था। जंगी कैदी भी बेअंदाजा थे। सुल्तान ने तमातर माल गनीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके इनको रिहा कर दिया, दूसरा हिस्सा अपने सिपाहियों और गुरबा में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निजामुल को दे दिया। इसने ऐसी मदरसे थे तालीम हासिल की थी, न खुद कुछ रखा और न अपने किसी जर्नैल को कुछ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जंगी कैदी, जिनमें बहुत से मुसलमान थे और बाकी गैर मुस्लिम, रिहा होकर सुल्तान के कैंप में जमा हो गए और सुल्तान की इताअत कबूल करके अपनी खिदमत फौज के लिए पेश कर दी। अय्यूबी की कुशादा ज़र्फी और अजमत दूर दूर तक मशहूर हो गई। इससे पहले हसन बिन सबा के पुरअसरार फिरके फिदाई चीखें यूरोपियन मौरखीन ने कातलों का गिरोह लिखा है। सलाउद्दीन अय्यूबी पर 2 बार कातिलाना हमला कर चुके थे, लेकिन अल्लाह ने इस अजीम मर्द मुजाहिद से बहुत काम लेना था। दोनों बार एक मौजज़ा हुआ जिसमें ये मर्द मुजाहिद बाल बाल बच गया। सुल्तान पर तीसरा कातलाना हमला इस वक्त हुआ जब वो अपने मुसलमान भाइयों और सलीबियों की साजिश की चट्टान को शमशीर से रेजा रेजा कर चुका था। अमीर सैफुद्दीन मैदान जंग से भाग गया था, मगर वो सुल्तान के खिलाफ बाज और केनिया से बाज नहीं आया। इसने हसन बिन सबा के कातिल फिरके की मदद हासिल की। हसन
حسن بن صبا کا فرقہ اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پھیل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصریہ کہ جس طرح زمین سورج سے دور ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اس طرح ایک حسن بن صبا نامی ایک شخص نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا۔ ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کا اپنا پیروکار بنانا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ٹزم اور یورپ زبانی جیسے طریقے اپنائے، بحثت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو قتل کروانے کے لیے ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کو سراغ ہی نہیں مل پاتا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کیا کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقے اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔